चेतना की 5 आयाम पंचकोश उपासना। मानवीय सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला काया और दूसरा चेतना। शरीर 5 तत्वों से बना है: वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 के समन्वय संतुलन पर शरीर का अस्तित्व बना रहता है। शरीर में सभी की अपनी अपनी उपयोगिता एवं महत्ता है। शरीर संस्थान को स्वस्थ एवं आरोग्य बनाए रखने में इन 5 तत्वों की असाधारण भूमिका होती है। 5 तत्वों के अनुदान पर ही शरीर पुष्ट बना रहता है। अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष चेतना का है, जो शरीर की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान एवं सूक्ष्म है। आत्मसत्ता भी 5 आवरणों में लिपटी पड़ी है। चेतना के ये 5 दिव्य कोश हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक संभावनाएं निहित हैं। इन 5 कोशों में 5 देव सत्ताएं निवास करती है। कोश कहते हैं खजाने या आवरण को। मानवीय सत्ता में 5 अत्यंत बहुमूल्य रत्न भंडार छिपे पड़े हैं। इन्हें खोज निकालने से जो लाभ मिलते हैं, उन्हें प्रसिद्ध पंच देवताओं का अनुग्रह बरसने के समतुल्य माना गया है। भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 5 देवता माने गए हैं। ये देव शक्तियाँ ब्रह्मांड व्यापी भी हैं और कायसत्ता में भी उनके केंद्र संस्थान विद्यमान हैं। भीतर और बाहर दोनों ही जगह उनका अस्तित्व छोटे और बड़े आकार में विद्यमान है। कोश विज्ञान के अनुसार जीव सत्ता का विभाजन 5 वर्गों में हुआ है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। ये सामान्यतः मूर्छित प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं। बीज के भीतर वृक्ष बनने की क्षमता तो आरंभ से ही विद्यमान रहती है, पर वह प्रकट तभी होती है जब उसे विधिवत बोया और उगाया जाता है। 5 कोश भी तिजोरी के भीतर 5 तालों के भीतर संपत्ति की तरह समझे जा सकते हैं। ऊपरी परतों की अपेक्षा नीचे की परतें अधिक मूल्यवान हैं और बहुमूल्य भी, एवं स्तर के अनुरूप वे एक के बाद एक ऊंचे होते चले गए हैं। तदनुरूप उनकी शक्तियाँ एवं सिद्धियाँ भी अधिक उच्च स्तरीय एवं अधिक महत्वपूर्ण होती चली गई है। मानवीय सत्ता जड़ शरीर और चेतन आत्मा के समन्वय से बनी है। इन दोनों खंडों के 5-5 भाग हैं। शरीर के जड़ पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व 5 हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जीव चेतना को प्राण कहते हैं। प्राण के 5 भाग हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। 5 तत्व और 5 प्राणों के समन्वय से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। पदार्थों की इंद्रियां द्वारा जो अनुभूति होती है, उन्हें तन्मात्राएं कहते हैं। तन्मात्राएं 5 हैं: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इन्हीं का विस्तार कायकलेवर में दृष्टिगोचर होता है। इसी को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच में फंसा हुआ प्राणी बद्ध और उससे छुटा हुआ मुक्त कहलाता है। इस तरह पंचकोशों को
5 तत्वों और 5 प्राणों के समन्वय से बनी हुई ऐसी अदृश्य सत्ता कह सकते हैं, जो शरीर के आकार प्रकार की तो होती है, पर उसमें स्थूल का अंश बहुत स्वल्प और सूक्ष्म की मात्रा अत्यधिक रहती है। इन शरीरों का मोटा अनुमान प्रेत शरीर या छाया पुरुष से लगाया जा सकता है। छाया पुरुष जीवित स्थिति में ही शरीर के साथ साथ रहता है। तांत्रिक विधि से उसे सिद्ध कर लेने पर वह अदृश्य साथी सेवक का काम देता है। शरीर में ठोस पदार्थ अधिक होने से वह भारी रहता है और दौड़ धूप नहीं कर सकता। छाया पुरुष हल्का और अदृश्य होने के साथ साथ ऐसी विशेषताओं से युक्त भी होता है जो बहुत प्रयत्न करने पर किसी प्रकार पाई जगाई जाती है। छाया पुरुष को परिपक्व सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसे इथरिक डबल कहते हैं। पंचकोश विज्ञान की दृष्टि से इसे अन्नमय कोश कहा जाएगा। एक दूसरा उदाहरण प्रेत का है। मरने के बाद काया तो नष्ट हो जाती है, पर उसकी प्राणवान छाया पीछे भी बनी रहती है। स्वर्ग नरक जैसे सुख दुख भुगतने की अनुभूति उसे होती है। मरने से पूर्व के मित्र शत्रुओं के प्रति राग द्वेष उसे बना रहता है। स्वभाव संस्कार भी वैसे ही बने रहते हैं। उत्तेजित अशांत प्रेत उपद्रव करते हैं, किंतु सौम्य स्वभाव वाले शांतिपूर्वक विश्राम करते हैं। यह स्थिति भी अन्नमय कोश की ही है। छाया पुरुष और प्रेतात्मा के अस्तित्व का परिचय प्रायः मिलता रहता है। आगे के 4 शरीर अन्नमय कोश की तुलना में उसी अनुपात में सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होते चले गए हैं, जिन्हें स्थूल शरीर की तुलना में अदृश्य प्रेत शरीर कह सकते हैं। इन अधिक सूक्ष्म शरीरों को क्रमशः अगले कोश कहा जाएगा। अन्नमय कोश को अंग्रेजी में फिजिकल बॉडी कहते हैं। बॉडी का अर्थ मोटे अर्थ में प्रत्यक्ष शरीर ही समझा जाता है, पर अध्यात्म की परिभाषाएं सूक्ष्म शरीर से प्रारंभ होती है। इसीलिए इसे वस्तुतः वह सूक्ष्म शरीर ही समझा जाना चाहिए, जो स्वप्न प्राण विनियोग आदि में काम आता है, जो मन मस्तिष्क के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है और जीवन यापन की हर प्रक्रिया में प्रायः साथ साथ ही रहता है। उससे आगे के प्राणमय कोश को इथरिक बॉडी, मनोमय कोश को एस्ट्रल बॉडी, विज्ञानमय कोश को कॉस्मिक बॉडी और आनंदमय कोश को कॉजल बॉडी कहते हैं। इन पांचों को मिलाकर एक पूर्ण मानवीय सत्ता बनती है। इनमें एक के बाद दूसरे की महत्ता तथा समर्थता अपेक्षाकृत अधिक होती चली गई है। साधना करने से इनमें से प्रत्येक में एक से एक अधिक ऊंचे स्तर की शक्तियाँ, सिद्धियाँ मिलती चली जाती हैं। इसी आधार पर उन परतों को शरीरस्थ 5 देवताओं की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि इन्हें जीवित कर लेने वाला 5 देवताओं के साथ रहने वाला अथवा उन्हें साथ रखने वालों की स्थिति में पहुंच जाता है। पूजा में पंचामृत का, पंचोपचार का, पंचगव्य का प्रसंग आता है। तपस्वी पंचाग्नि तपते हैं, पंचकेश रखाते हैं। रत्नों में 5 प्रमुख हैं, उन्हें पंचरत्न कहते हैं। वस्त्रदान में 5 कपड़े देने की व्यवस्था बनाई जाती है। पंचायत शब्द इसीलिए बना है कि उसमें 5 पंचों का प्रचलन था। राम पंचायत के चित्र सभी ने देखे हैं। कई देवताओं के भी गायत्री की तरह ही 5 मुख है। 5 मुख के शंकर जी तथा 5 मुख वाले हनुमान जी की अनेक मूर्तियां अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठापित है। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों के पंचांग काम में आते हैं। ग्रह गणित बताने वाले सभी पंडितों के पास पंचांग रहता है। वेदांत साधना में पंचीकरण विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। इन सब की समता गायत्री की पंचमुखी आकृति और पंचकोशी साधना से ही की जा सकती है। महर्षि पंचशिख ने
अध्यात्म तत्व ज्ञान की जिन रहस्यों का प्रकटीकरण किया है वे पंचकोशों के अनावरण से उपलब्ध होने वाले ज्ञान विज्ञान का ही संकेत करते हैं। ये 5 अग्निशिखाएं, 5 ज्वालाएं, 5 कोशों में सन्निहित दिव्य क्षमताएं ही समझी जा सकती है। 5 कोशों के 5 देवताओं का पृथक से भी वर्णन मिलता है। अन्नमय कोश का सूर्य, प्राणमय का यम, मनोमय का इंद्र, विज्ञानमय का पवन और आनंदमय कोश का देवता वरुण माना गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की साधना करके 5 पांडवों को जन्म दिया था। वे देवपुत्र कहलाए। 5 कोशों के विभाजन को 3 के वर्गीकरण में भी प्रस्तुत किया गया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 शरीर बताए गए हैं। इन्हें त्रिपदा गायत्री कहा जाता है। स्थूल शरीर में अन्नमय और प्राणमय कोश आते हैं। 5 तत्वों और 5 प्राणों का इसमें समावेश है। सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश सन्निहित है। इन दोनों को चेतन मस्तिष्क और अचेतन मानस कह सकते हैं। कारण शरीर में आनंदमय कोश आता है। विज्ञजनों ने इस विवेचन में यत्किंचित मतभेद भी व्यक्त किया है कि पर वस्तु स्थिति लगभग जहाँ की तहाँ रहती है। चेतनात्मक परिष्कार के लिए इन 5 संस्कारों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पंचकोशीय गायत्री साधना के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्म विद्या पक्ष कहना चाहिए। ऋतंभरा प्रज्ञा तत्व दृष्टि विकसित करने के लिए इस आधार का अवलंबन करना होता है। वस्तुतः मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति का अथवा सभी या अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। पदार्थवाद अभी तक इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, अब वही इस मार्ग का नया व्याख्याकार बनने जा रहा है। विज्ञान की भाषा में अन्नमय कोश को मैटर, प्राणमय कोश को सेल, मनोमय कोश को माइंड, विज्ञानमय कोश को पर्सनैलिटी तथा आनंदमय कोश को इंट्यूशन कहा जा सकता है। मैटर के बारे में विज्ञान उल्लेखनीय जानकारियां जुटाने में सफल हुआ है। आवश्यकता है पर्सनैलिटी और इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में अधिकाधिक अन्वेषण प्रगति की। सामान्य मानसिक क्रियाशीलता की सभी गतिविधियां ऐन्द्रिक द्वारा अनुभव द्वारा नहीं जानी जा सकती। फिर चेतना के उच्चतम आयामों के लिए तो ऐन्द्रिक अनुभवपरक उपकरणों की आवश्यक सीमाएं स्पष्ट हैं। विज्ञानवेत्ता अभी तक 4 आयामों तक ही पहुंच पाए हैं। इस चतुर्थ आयाम के अस्तित्व को अतीन्द्रिय ज्ञान की असंख्य घटनाएं प्रमाणित भी करती रहती है। प्रेत शरीर के रूप में या स्वप्नों के सही संकेतों के रूप में अथवा दूरदर्शन, दूरश्रवण, विचार संचार आदि के रूप में हम अदृश्य जगत की सत्ता को प्रत्यक्षवत देखते हैं। ये चौथे आयाम की पुष्टि है। 5वां आयाम वह है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना को परस्पर संबद्ध करके मानवीय सत्ता को ईश्वर तुल्य बनाया जा सकना और उतना ही शक्ति संपन्न सिद्ध कर सकना संभव हो जाएगा। प्रतिविश्व, प्रतिकण आदि के रूप में ही संसार से बिल्कुल सटे हुए एक ऐसे विश्व का अस्तित्व अगले दिनों सिद्ध होने जा रहा है जिसे पौराणिक काल के दैत्य लोक के समतुल्य कहा जा सके। यह क्षेत्र भी 5वें आयाम की परिधि में ही आ जाएगा। संक्षेप में आयामों को स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का क्षेत्र कह सकते हैं। स्थूल की अनुभूतियाँ स्थूल शरीर और सूक्ष्म उपकरणों से होती है एवं सूक्ष्म के लिए मस्तिष्क, प्राण जैसे उच्च स्तरीय चेतना युक्त औजार प्रयुक्त करने पड़ते हैं।
चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले